Question number 35. Find the following in the electric circuit given in the figure. A part, the effective resistance of two 8 ohm resistors in the combination. तो अगर हम डायग्राम को देखें तो वी हैव दिस टू 8 ओम रेजिस्टर्स और ये साफ साफ पता लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ए पार्ट का आंसर क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जब दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं आर पी इज इक्वल टू आर अपॉन एन। तो आर कितना है? 8 ओम। एन कितना है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 2, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओम। तो ए पार्ट का आंसर हमारा 4 ओम आ गया। सेकेंड, बी पार्ट है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। इस 4 ओम रेजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है ये हमारे को निकालना है। तो मैं इस पूरे सर्किट में, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर इसमें हम एक रेजिस्टर मान ले 4 ओम का, तो ये पूरा का पूरा एक ही ब्रांच है। इफ यू कंसिडर 4 ओम in place of these two 8 ohm resistors, तो पूरे सर्किट के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं V इज इक्वल टू आई आर। तो V कितना है? 8 वोल्ट। I कितना है तो फाइंड करना है। R कितना है तो दिस R हैज टू बी R टोटल। तो कितना होगा R टोटल? 4 ओम ये और 4 ओम ये, तो 4 प्लस 4, तो इससे I आ जाएगा 1 एम्पियर। तो हमारे बी पार्ट का आंसर हो गया 1 एम्पियर। अब सी पार्ट देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। तो बहुत सिंपल है ये तो, कि आपको सीधा सीधा इस ए और बी पॉइंट के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा देना है। तो सी पार्ट में V इज इक्वल टू आई आर। V हमारे को फाइंड करना है, I कितना है? इट इज 1 एम्पियर। और A कितना है, सॉरी R कितना है? 4 ओम। तो 4 ओम, तो दिस विल गिव 4 वोल्ट। डी पार्ट, डी पार्ट पे वो हमसे पूछता है पावर डिसिपेटेड इन दी 4 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ पर पावर डिसिपेशन कितना होगा? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई हमें पता है 1 है और R 4 है, तो दिस विल गिव 4 वॉट। ई पार्ट, डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग। देखो बड़े ध्यान से कि यहाँ से लेकर के और इस पूरे में द सेम करंट इज फ्लोइंग। एक ही वायर है पूरा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में। तो फिर कहीं ना करंट आ सकता है और ना जा सकता है, ये सारे कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हैं। तो फिर A1 और A2 की रीडिंग ऑब्वियसली सेम होगी। तो वो हमसे पूछता है डिफरेंस इन द रीडिंग, तो हमारा आंसर होगा देयर इज नो डिफरेंस इन द रीडिंग। यानी कि I1 और I2 की रीडिंग सेम है, और कितनी है? 1 एम्पियर।